जय श्री राधे राधे। आज हम इंद्र का घमंड तोड़ कृष्ण ने महत्व समझाया और सभी हिला दिया पर्वत गोवर्धन। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा शत शत प्रणाम। और गिरिराज पर्वतधारी की जय। और आज हम बहुत सुंदर गोवर्धन महाराज की अन्नकूट की कहानी सुनाते हैं। गोवर्धन पर्वत की कहानी या अन्नकूट की कहानी भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक हिस्सा है। मित्रगण, इसमें कहानी में सुनने मात्र से हमें श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और उनकी प्रिय भक्ति मिलती है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रेम से, मन से, भाव से जरूर सुनेगा। ये लीला उस समय की है जब हमारे कान्हा जी कृष्ण कन्हैया लाल यशोदा माता और नंद माता के पास रह रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ के मिष्ठान बनाए जा रहे हैं और उन्होंने पूछा कि ये मिष्ठान, ये सब देवता, इंद्र देवता की पूजा की तैयारियां हो रही है। इंद्र प्रसन्न होंगे तभी वर्षा होगी और वर्षा होगी तभी गायों को चारा मिलेगा, तभी गाय दूध दे सकेगी, तब हम सबका काम चल सकेगा। ये सब की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र की निंदा करते हुए बोले कि पूजा हमें उस देवता की करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र ने क्या शक्ति जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली ये गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसके पीछे का जो साइज था, कारण था, सभी ग्वाल बालों को समझाया और बताया कि गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। इस बात पर सब कुछ कुछ कहने लगे, इधर से उधर बातें होने लगी। एक सभा बिठाई गई। श्री कृष्ण से सभा में पूछा कि इंद्र की पूजा से उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा, ये बताएं। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी महाराज की बहुत प्रशंसा की और उन्हें एक गो मात्र का एकमात्र सहारा बताया। और इस बात से सभी ब्रजमंडल प्रभावित हो गया। सभी लोगों ने तय किया कि हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए और घर जाकर उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजन मिष्ठान बनाए और कृष्ण द्वारा बताए हुए विधि से भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से व्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री का भोग गिरिराज ने स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी लोग अपना अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने के लिए ब्रज आए। तब उन्हें पता चला कृष्ण के बताए अनुसार इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा की गई है। तो नारद जी तुरंत नारायण नारायण करते हुए इंद्रदेव के पास गए और उनसे कहा, राजन, तुम तो यहाँ स्वर्ग के सुख की नींद में सो रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। अब नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने अपना अपमान समझा और उन्होंने गोकुल जाकर सबसे ज्यादा मूसलाधार बारिश करी और जिससे सारा गांव तहस नहस हो गया। काले बादल छा गए, गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश से ब्रजवासी घबरा गए और श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण से पूछा कि अब हम क्या करें? तो श्री कृष्ण ने कहा, अपने घर वालों को, गायों को लेकर आ जाओ और गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब कृष्ण की बात सुनकर सभी ग्वाल वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और गोवर्धन जी उन्हें उनकी सहायता के लिए ऊंचा हो गए और सभी लोग उस पेड़ के नीचे आ गए और भगवान कृष्ण उनके भोलेपन पर मुस्कुरा रहे थे। 7 दिन तक सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे
और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। इंद्र ने पूरा जोर लगा लिया, ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भगवान की महिमा को समझ पाए और उन्होंने अपना जो भ्रमण था उसे छोड़ दिया, घमंड को छोड़ दिया और आकर वो भगवान के चरणों में गिरकर और अपनी गलती का पश्चाताप किया। और 7वें दिन भगवान ने उन्होंने बारिश को बंद कर दिया और पर्वत को अपना स्वरूप बताया इंद्र को कि गोवर्धन पर्वत मेरा ही स्वरूप है, और अन्नकूट बनाने की सबको आज्ञा दी और इसीलिए उस दिन अन्नकूट के नाम से बनाया जाता है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन बनाए बहुत बड़ा, जिससे बड़ा न कोई, सोने का चौक फिरा, चांदी का घी फिरा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। अंत में गोवर्धन महाराज के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए एक उंगली पर पहाड़ उठाया, कृष्ण कन्हैया याद दिलाने के लिए। ये गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन मांडू की जय। अगर आपको गोवर्धन महाराज की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री राधे राधे।